दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेलीज और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा मैं एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके SSC, UKSSC, वन दरोगा, साथ ही साथ CTET और UTET में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है एल्गी और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका आंसर है वायरस। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। हमने ये जब वायरस वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था, ये पढ़ा था कि जो वायरस होता है, वायरस कोशिका तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि वायरस एक कोशिका नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वायरस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, साल्क का संबंध किस रोग से? जोनास साल्क का संबंध किस रोग से है? चेचक, इंसुलिन, पोलियो या टीबी? तो जो जोनास साल्क हैं, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, जोनास साल्क इसका आंसर होगा। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो चेचक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर। जो इंसुलिन है, इंसुलिन का इंजेक्शन देखा होगा आपने, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसकी खोज की थी वेटिंग ने। इसकी खोज की है वेटिंग ने। नेक्स्ट जो टीबी है, टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, इसकी की थी यूरिन कालमेट। यूरिन कालमेट ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर है पोलियो, यानी कि जोनास साल्क का संबंध किससे है? पोलियो रोग से है। इन्होंने पोलियो रोग के टीके की खोज की है। तीसरा क्वेश्चन है, यीस्ट है, यानी कि यीस्ट क्या है? और ऑप्शन है एल्गी, जिम्नोस्पर्म, फंजाई या एंजियोस्पर्म। तो एल्गी यानी कि शैवाल, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृतबीजी, फंगस का मतलब होता है फफूंदी, और एंजियोस्पर्म। तो देख लीजिए, यीस्ट एक प्रकार की फंगस होती है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, कवक जिसे हम बोलेंगे, एक प्रकार का कवक है, जो आपने देखा होगा डबल रोटी या फिर बेकिंग, उसमें काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, यानी कि सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम। तो इसका ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा दिया हुआ है, तो जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, यानी कि पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उनका भोजन बनेगा और सौर ऊर्जा ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है क्या है, और ऑप्शन है इसके क्लोरोफिल है या एक कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का एक कंपाउंड है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है, यानी कि एनिमल फैट में प्रेजेंट फैटी एल्कोहल्स हैं, या फिर क्रोमियम लवण है। तो जो इसका आंसर है थर्ड इसका आंसर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? और इसका ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है नाइट्रेट, यानी कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? तो ऑप्शन है इसके कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशी और खरपतवारनाशी। तो जो 2,4-D है, 2,4-D मेनली एक खरपतवारनाशी है, यानी कि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का एक तरफ से कहें तो स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है वैक्यूल्स, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने स्टोर हाउस ऑफ सेल के बारे में भी पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है, रिक्तिका।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूगो डिब्रीज ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। यूगो डिब्रीज एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया है। तो ऑप्शन है मक्का, मटर, सांझ प्रिमरोज और गुलाब। तो जो यूगो डिब्रीज हैं, यूगो डिब्रीज ने अपना प्रयोग किया था सांझ प्रिमरोज, जिसे इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है, और आइनोथेरा लेमार्कियाना, इसका साइंटिफिक नेम है आइनोथेरा लेमार्कियाना। जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे पर हम जानते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए हैं। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सांध्य प्रिमरोज, या जिसे इवनिंग प्रिमरोज नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का छिलका है, यानी कि नारियल का छिलका क्या है। पहला ऑप्शन है कॉलिनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है लिग्निन। तो जब हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने स्पेशली डिस्कस किया था कि नारियल एक प्रकार का स्क्लेरेनकाइमा है, एक प्रकार का स्क्लेरेनकाइमा ऊतक, यानी कि जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू का एक जो पार्ट है, सिंपल टिश्यू का एक पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा, वो नारियल का छिलका, यानी कि एक प्रकार का डेड, हम इसे डेड टिश्यू कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस का उत्सर्जन कौन करते हैं। तो इसके ऑप्शन है गौ पशु, यानी कि जो गाय हैं या फिर जो जुगाली करने वाले पशु हैं, दूसरा है दीमक, तीसरा है धान के खेत और चौथा है ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि ये सब के सब गौ पशु यानी कि जुगाली करने वाले पशु, दीमक और धान के खेत, इन सब से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है। पहला ऑप्शन है इसका उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक और चौथा है अजैविक घटक। उत्पादक यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं सूर्य का प्रकाश लेके, उपभोक्ता जो उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपघटक जब कोई चीज़ डेथ हो जाए, किसी चीज़ की डेथ हो जाती है, कोई चीज़ मृत हो जाती है तो उसके अपघटन का जो काम करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। और अजैविक घटक जैसे सनलाइट है, एयर है, तो वाटर है, ये सब के सब अजैविक घटक यानी कि जो जीवित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अपघटक, यानी कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, फीता कृमि किस वर्ग में आता है। और इसके ऑप्शन है सिस्टोडा, निमेटोडा, उभयचर और ब्राइफट। उभयचर का मतलब एम्फीबियंस, ठीक है। तो जो फीता कृमि है, फीता कृमि आता है सिस्टोडा वर्ग में। फीता कृमि किस वर्ग में आता है, सिस्टोडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिस्टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्प है, यानी कि सबसे छोटा फ्लावर है, और इसके ऑप्शन है वुल्फिया, रेफ्लेसिया, लिली और मटर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 1, यानी कि वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा फ्लावर है। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, जो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया सबसे बिगेस्ट फ्लावर है, यानी कि रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर है और जो वुल्फिया है, वुल्फिया सबसे छोटा फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का स्वर्ण युग है, यानी कि सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। और ऑप्शन है सीनोजॉइक, मीजोजॉइक, आर्कियन और क्रिटेशियस। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है मीजोजॉइक, यानी कि मीजोजॉइक जो एरा है इसे सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि इस टाइम पीरियड में सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्सों का उद्भव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, विडॉल टेस्ट किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, टिटनेस और न्यूमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड की पुष्टि के लिए, जो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को विडॉल टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेड काव रोग का कारक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एक तरफ से कह सकते हैं कि काफ़ी नया क्वेश्चन भी है ये। तो इसके जो आंसर हैं ऑप्शन देख लीजिए, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रियॉन्स। तो जो मेड काव रोग है, मेड काव रोग का कारक है प्रियॉन्स, यानी कि प्रियॉन्स के कारण जो मेड काव है, मेड काव बीमारी होती है।
जो प्रियॉन्स हैं, जब हमने जीवाणु, विषाणु, कवक यानी कि जब हमने इनके क्लासिफिकेशन या फिर सेल के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने प्रियॉन्स के बारे में भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा होती है, और ऑप्शन है 1.44%, 45%, 10% और 60%। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, यानी कि 44%, 44% पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को बायोटिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 है B7 और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन B2। तो जो विटामिन B7 है, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। जो विटामिन सी है, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी से बना है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऐसे करके नाम याद रख सकते हैं। जो विटामिन डी है, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से सूखा रोग या जिसे रिकेट्स कहा जाता है वो होता है। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो जो 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है, तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है मांगूर, दूसरा ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, तीसरा है शार्क और चौथा है स्टारफिश। तो जो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्टारफिश, क्योंकि जो स्टारफिश है, स्टारफिश स्पीसीज वर्ग में या मत्स्य वर्ग में ना आकर के ये आता है इकाइनोडर्मेटा में, ये है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का एक कह सकते हैं कि जो स्टारफिश है, इसका स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। मांगूर एक मछली है जो नॉर्मली आप अगर किसी फिश शॉप पे चले जाओ तो आपको वहाँ पर मिल जाती है, चिकन मटन वाली शॉप पे मिल जाएगा। समुद्री घोड़ा भी मत्स्य वर्ग में ही शामिल है, और जो शार्क है, शार्क भी मत्स्य वर्ग में ही शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो गया स्टारफिश। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, मैं आपके लिए अगली कुछ एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।